हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम थोड़ा सा स्मॉल कॉन्सेप्ट एल हॉस्पिटल रूल का डिफरेंशिएट करेंगे। उसमें कुछ कहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल है, वो आया कैसे, कहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं, प्रॉब्लम्स को इजी कहाँ पे हो जाता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। जैसे बेटा मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है, मैंने बोल दिया ये फंक्शन है एफ एक्स, ये पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू ए। क्लियर। जनरल कोई फंक्शन ले लिया, मैंने जो ग्राफ बनाया वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने इसके नाइबरहुड में बेटा कुछ पॉइंट्स लिए। नाइबरहुड मतलब जस्ट इसके आगे, जस्ट इसके पीछे। लिमिट आपने पढ़ा हुआ नाइबरहुड यूनिट, दैट इज a प्लस एच एंड a माइनस एच, नाइबरहुड पॉइंट्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दैट पहला पॉइंट ध्यान रखना है एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन दैट इंटरवल। कौन सा इंटरवल, ये जो आपने नाइबरहुड का इंटरवल लिया हुआ, इस इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। सेकंड बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो पॉइंट आपके बेटा एग्जिस्ट करने चाहिए। अब आते हैं एक फंक्शन बेटा हम और लेते हैं। मैंने एक फंक्शन और ले लिया, ये दिया हुआ है, ठीक है, कोई जनरल फंक्शन ले लिया। ये आपको जो फंक्शन दिया इसका मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ gx। ठीक है, gx के बारे में क्या कंडीशन बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स बाई gx की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो gx के बारे में कंडीशन क्या ध्यान रखनी बेटा, ये कंडीशन किसकी है, एफ एक्स की। gx के बारे में क्या ध्यान रखना है, पहली कंडीशन तो बेटा सेम रहेगी, gx इज डेरिवेबल ऑन दैट इंटरवल। वो भी आप नाइबरहुड का जो इंटरवल ले रहे हैं उस इंटरवल में gx को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकंड बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू a gx, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, एक कंडीशन बेटा और आपको ध्यान रखना है। तीसरा कंडीशन, g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। a के अलावा कहीं पे भी g डैश x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 ऑन दैट इंटरवल x नॉट इक्वल टू a। ठीक है, तो उस कंडीशन हम क्या बोलते हैं बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स बाई जी एक्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, यू कैन राइट लिमिट x टेंडिंग टू a f डैश x डिवाइडेड बाई g डैश x। ठीक है, केवल यही कंडीशन नहीं है, इसके आगे भी ध्यान रखना है बेटा। ये जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है दैट लिमिट शुड एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट मीन्स दैट वैल्यू कैन बी फाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट शुड एग्जिस्ट। क्लियर, ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेंगे या वहां पे हॉस्पिटल अप्लाई नहीं करेंगे जहां पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर। तो सेकंड पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता है, ये ध्यान रखना है। एंड सेकंड, जब हम ये अप्लाई कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि दैट लिमिट शुड एग्जिस्ट, आइदर फाइनाइट वैल्यू और प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ये आता कैसे है, हम इसको कैसे लिखते हैं, देखते हैं। यहां पर आओ बेटा, ये जो मैंने पॉइंट लिया था x टेंडिंग टू a, ठीक है, x टेंडिंग टू a, मैं कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए ले रहा हूं, मैं इसको मान ले रहा हूं ये x एक्सिस। अगर x एक्सिस है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा तो ये कोऑर्डिनेट बेटा कितना होगा, a, 0। ठीक है, अब मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन ले रहा हूँ। मैंने बोली इतना पोर्शन में कंसिडर कर रहा हूँ, जो मैं राउंड सर्कल बना रहा हूँ, ग्राफ का इतना ही पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, इतने पोर्शन को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, ध्यान से देखना। ये आपका x एक्सिस है, ये जो पोर्शन है इसको मैं बहुत जूम कर रहा हूँ। जूम करने का मतलब क्या हुआ, ये पोर्शन बहुत बिग फ्रेम में दिखाई देगा। जैसे ये अर्थ है बेटा, अर्थ क्या है, इस फिगर पार्ट में है, लेकिन हम जिस पोर्शन पे करें वहाँ पे क्या है, लीनियरिटी। उसको हम बोलते हैं, अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं, आगे आप पढ़ोगे, उसको बोलते हैं बेटा लोकल लीनियरिटी। लोकल लीनियरिटी मतलब आप जूम करके देख रहे हैं तो जो कर्व पोर्शन भी है वो भी किस तरह से बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। जैसे ये फिंगर कर्व है, लेकिन इसका बहुत छोटा पोर्शन लेंगे तो ये कैसे बिहेव करेगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। तो हमने क्या किया, इतना पोर्शन जो मैंने ग्राफ का लिया उतने पोर्शन को मैंने जूम किया। जूम किया मतलब ग्राफ का ये पोर्शन लिया, ये पोर्शन लिया, तो क्या दिखाई देगा हमको, वहाँ पे एक लोकल लीनियरिटी मतलब एक लाइन की तरह दिखाई देगा। ठीक है, ये पॉइंट वही है, मैंने इसको बहुत जूम कर दिया, इसीलिए ये वाला पोर्शन जो बेटा इस लाइन की तरह दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन जो है बेटा ये भी लाइन की तरह दिखाई दे रहा है। क्लियर। नाउ आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये जो लाइंस है ये इस पॉइंट पर टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं।
अप्रॉक्सीमेट। और ये जो लाइन है बेटा, ये इस कर्व पे टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि लीनियर हो गया, लीनियर हो गया तो लाइन की तरह पोर्शन होगा तो टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये दोनों लाइन्स टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है बेटा, अगर हम पहले फंक्शन की बात करें तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। पॉइंट हमारा क्या है, a, 0 x माइनस x1। हमारा पॉइंट बेटा x1 y1 क्या है, a, 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया बेटा y माइनस ये कितना हो गया 0 डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन बेटा कितना हो गया f डैश, किस पॉइंट पे, a पॉइंट पे, ये कितना आ गया x माइनस ए हो गया। y बेटा हमारा क्या है fx, तो हम ये लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू f डैश a इंटू एक्स माइनस ए। क्लियर। सिमिलरली इक्वेशन हम किसके लिखेंगे, सेकंड फंक्शन के लिए, उसमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जी एक्स इज इक्वल टू जी डैश ए इंटू एक्स माइनस ए। हो गया। अगर मैं बेटा इनको डिवाइड कर दूं तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, क्या आएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एफ डैश ए अपॉन, ये पॉइंट बेटा यहाँ पे एफ ए लिख सकते हैं क्योंकि आपने एक्स इक्वल टू ए की बात करी, जी डैश ए। मैंने अप्रॉक्सीमेट क्यों बोला, आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इसको जूम किया है, मैंने अप्रॉक्सीमेशन लिया है कि ये जो स्ट्रेट पार्टी किस तरह बिहेव कर रहा है, टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए हम लिमिट में सीधे अप्लाई कर देते हैं, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात कर रहे हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बोला था कि ये लिमिट शुड एग्जिस्ट। ठीक है, या तो फाइनाइट वैल्यू होगी, या प्लस इनफाइनाइट होगी, या माइनस इनफाइनाइट होगी। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर। ये हो गया डेरिवेशन आपका कि लिमिट एल हॉस्पिटल रूल कहाँ से आता है। ठीक है, नाउ अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे बेटा आपको मैंने प्रॉब्लम दे दिया, लिमिट x टेंडिंग टू x माइनस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई x। मैंने यहाँ पे ले लिया इनफाइनाइट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो ये जो इनफाइनाइट मैंने लिया है बेटा, इनफाइनाइट में क्या होगा, मैं इसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकता हूँ क्या, मैंने बोला था एल हॉस्पिटल बेटा दो जगह अप्लाई होता है, 0/0 के फॉर्म में या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्म में आप एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। ठीक है, लास्ट वाले केस में इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट भी एप्लीकेबल है। अगर इसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई होगा तो बेटा इनफाइनाइट पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट, ये वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को फॉर्म है, इसलिए इसमें हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं क्या होगा बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, नीचे का डेरिवेशन बेटा कितना हो गया 1, x का डेरिवेशन कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया cos हो गया। x इनफाइनाइट की अगर हम बात करेंगे तो आपको अच्छे से पता बेटा, सीधे क्या हुआ, लिमिट, यहाँ पे cos है ना बेटा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, cos होता है या साइन होता, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो ये पोर्शन में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोला था, अगर आप ये रूल एप्लीकेबल कर रहे हो, लिमिट शुड बी एग्जिस्ट आइदर फाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, बट यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है समझ गए, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएशन रूल में अप्लाई कर रहे हैं तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको अलग कर दें बेटा, x बाई एक्स कितना हो गया 1 माइनस ये पोर्शन बेटा कितना हो गया साइन x बाई एक्स, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यू नो वेरी वेल, साइन x बाई एक्स की वैल्यू बेटा कितना होती है 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस में चला गया 0, आंसर कितना आ गया 1। क्लियर। तो हर जगह एल हॉस्पिटल एप्लीकेबल नहीं है, यू विल चेक फर्स्ट कि एप्लीकेबल है कि नहीं है। बाकी दोनों कंडीशंस मैंने बता दी, 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का ठीक है। उससे पहले क्या चेक करेंगे, fx एंड gx बोथ आर डिफरेंशिएबल एंड दैट नेबरहुड इंटरवल। सेकंड, g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 एक्सेप्ट दैट पॉइंट x इज नॉट इक्वल टू a। एंड थर्ड पॉइंट, जब आप ये अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट शुड एग्जिस्ट आइदर फाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। क्लियर। नाउ सी एक प्रॉब्लम बेटा और कर लेते हैं जो आपके यहाँ आया था, 1 माइनस एक्स 10 पाई एक्स बाई 2। मैंने बेटा यहाँ पे लिमिट दे दी 1 माइनस, मतलब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे भी लिमिट एल हॉस्पिटल एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट वो सारी कंडीशंस। आपको सिर्फ चेंजेस कंडीशंस कहाँ पे आएंगे, नेबरहुड वाली कंडीशन पे, क्योंकि आप सिर्फ कौन सा लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसके अकॉर्डिंग इंटरवल आप देखना पड़ेगा, वहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए,
नॉट इक्वल टू 0 जी डे एक्स होना चाहिए, वो सब देखेंगे। अब यहाँ पे 1 अप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो क्या होगा, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है 0, ये क्या बन रहा है इन्फानाइट, तो ये कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 इंटू इन्फानाइट, तो अभी तो एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ 0 बाई 0 और इन्फानाइट बाई इन्फानाइट। तो क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है। इसको मैं स्प्लिट कर लेता ताकि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। 10 को मैंने क्या लिख दिया, दिस इज साइन पाई एक्स बाई 2 कॉस पाई एक्स बाई 2। मैंने क्यों अलग कर दिया, क्योंकि x टेंडिंग टू 1 में बेटा इसकी वैल्यू नोन है, तो मैं दोनों लिमिट को भी अलग कर दे रहा हूँ। यू नो द अलजेब्रा ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो ये लिमिट तो आपको बेटा नोन है। साइन 90 कितना होता है 1, तो ये पोर्शन कितना हो गया 1। यहाँ पे आते हैं, आप चेक करते हैं कि एल हॉस्पिटल एप्लीकेबल है, ये कितना हो गया बेटा 0, कॉस 90 कितना होगा 0, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो ये कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 बाई 0। अप्लाइड लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन बेटा कितना हो गया -1, कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया बेटा माइनस साइन पाई एक्स बाई 2, और पाई एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन बेटा कितना हो गया पाई बाई 2, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, साइन यहाँ पे रखा x1, तो ये कितना हो गया बेटा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना हुआ 1, तो हमारा फाइनल आंसर बेटा कितना आ गया 2 बाई पाई। नो इशू, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट आ रहा है वो क्या है एग्जिस्ट मतलब आइदर फाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटा एल हॉस्पिटल रूल का। एल हॉस्पिटल रूल हमेशा इजिबल नहीं होता और हमेशा एप्लीकेबल भी नहीं होता है, तो फर्स्ट यू शुड चेक द कंडीशन ऑफ एल हॉस्पिटल रूल्स, ठीक है। कीप इट अप एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।